सभी स्टूडेंट आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? लोगों को ईएमसी का समझाया कि ईएमसी को कैसे करना है, किस तरह से करना है। ठीक है। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को यूएफएस की तरफ लेके चलूंगा, और यूएफएस की तरफ थोड़ा सा हम नजर डालेंगे कि यूएफएस में क्या है, कैसा है, किस तरह से है और क्या करना है। ठीक है। किसी भी यूएफएस को कैसे आप करोगे, क्या करोगे, किस तरह से करोगे, क्यों करोगे, किस लिए करोगे। सबसे पहले इजी अटैक के सेटअप समझ लो कि क्या क्या सेटअप है, किस किस से क्या क्या होगा। ठीक है। इजी अटैक के टूल के अंदर अगर हम बात करें तो हमें बेसिकली कुछ सेटअप्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इजी अटैक प्लस टू, इजी अटैक प्लस, इजी अटैक एक्सपीआई प्लस जेट, हाँ इजी सर। अटैक और जेड सर थ्री। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। एक मेरे पास में जो लून पार्टीशन के लिए आपसे कल बात हुई थी ना सर, हाँ उसमें लून जीरो में पार्टीशन 65 दिखा रहा है, लेकिन लून वन और लून टू में पार्टीशन नहीं दिखा रहा है, जीरो पार्टीशन बता रहा है। जीरो और पार्ट। उसको मैं डंप से या उसको दूसरी तरीके से मैं रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो राइट प्रोटेक्टेड वाया आरपीएम भी बता रहा है, तो उसको कैसे कोई क्या करूँ? दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझाता हूँ। जी ठीक है सर। ठीक है, देखो। कभी भी कोई भी आपके पास यूएफएस आता है, कोई भी यूएफएस आता है, एक्स वाई जेड कोई भी ये यूएफएस है हमारे पास। ठीक जी है। ठीक है सर। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि एग्जाम्पल, मैं अगर किसी भी यूएफएस को लेता हूँ, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में किस किस तरह से क्या क्या करना है वो स्टेप बाय स्टेप में गाइड करूंगा। ठीक है। जी ठीक है सर। सबसे पहले अगर कोई भी यूएफएस आपके पास आता है तो सबसे पहले उसकी कंडीशन देखनी होती है। ठीक है। जी सबसे पहले यूएफएस की कंडीशन चेक करनी होती है कि यूएफएस की कंडीशन क्या है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ कि किस किस तरह से कौन से टूल से क्या क्या करना पड़ेगा। जी। उसमें एसएलसी एमएलसी तो मिसमैच से कोई इशू रहता नहीं ना सर? एक 10-30 है और एक एक 20-30 है। 10 20 और 20 30। दस दस 10-30 और 20-30। यूएफएस कौन सा है? माइक्रोन का है सर। माइक्रॉन का है। 2.2। तो पार्ट मैं आपको समझाता हूँ, होल्ड जी करिए, मैं आप देखते रहिए। देखिए जी क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी यूएफएस आता है, कोई भी यूएफएस आता है, तो ना कुछ चीजें हमें समझनी होंगी। यूएफएस, ठीक है, तो सबसे पहले ना हमें यूएफएस की कंडीशन पता करनी है। क्या करनी है? यूएफएस की कंडीशन क्या है। ठीक है। जी सर। जी सर। ईएमसी तो समझ में आता है, कई बारी यूएफएस के उसमें समझ में नहीं आता है, सही है बात सर। यूएफएस की कंडीशन क्या है? यूएफएस की कंडीशन का मतलब ये कि यूएफएस के अंदर क्या सिस्टम बना हुआ है अब। ठीक है। और कहाँ से क्या, कैसे, किस तरह से, वो सारा क्लियर करें। सबसे पहले यूएफएस की कंडीशन चेक करनी कि यूएफएस के अंदर कुछ प्रॉब्लम है भी या नहीं। ठीक है। तो इसके लिए आपको जो टूल ओपन करना है वो करना है इजी अटैक प्लस टू। ठीक है। इसको हम ओपन कर लें। अब हम एक यूएफएस निकाल लेते हैं अभी, हैंडसेट से ही निकाल लेते हैं। ठीक है। ताकि हम पुराना कोई नहीं उठाएंगे, हम किसी हैंडसेट से ही इसके रिमूव करके रखते हैं ताकि हम लोग सारी चीजों को समझ पाए।
अच्छा, सबसे पहले हम लोग यूएफएस का कंफर्म कर लेते हैं कि यूएफएस कौन सा है। और इसके यूएफएस काम भी नहीं करेंगे हमारे, क्योंकि यूएफएस में भी हमारे ऑफिस का जो यूएफएस अडेप्टर है वो खराब हुआ है इसी वजह से। हम्म, चलिए यूएफएस हम लोग हैंडसेट में से ही निकाल सकते हैं। फिर भी आप लोगों को शो नहीं कर सकता, हाँ बड़े एंगल में जरूर शो कर सकता है। यूएफएस को मैंने निकाल दिया। ठीक है यूएफएस। और यूएफएस जो है ये VGA 254 है, ठीक है। VGA 254 है। यहाँ तक उम्मीद है 64 GB या फिर 128 GB का ये होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है। सबसे पहले तो यूएफएस के सॉकेट को सिलेक्ट करना है। यूएफएस सॉकेट हमने सिलेक्ट कर लिया और यूएफएस सॉकेट सिलेक्ट करके हमें कनेक्ट करना है। तो जैसे ही मैंने कनेक्ट करा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए यूएफएस जो है वो डिटेक्ट होना चालू हो गया। ठीक है, इसने पूरा पार्टीशंस वगैरह जितना भी है वो सारा रीड कर लिया, देख पा रहे हैं। जितना भी पार्टीशंस है ये सारे इसने रीड कर लिए। अब यूएफएस के अंदर आपको ये समझना होगा कि ये यूएफएस जो है इसके अंदर इसकी कैपेसिटी कितनी है। क्या है इसकी कैपेसिटी बताइए यूएफएस की, कितना है कैपेसिटी इसकी। आवाज सुन पा रहे हैं सभी। 64 GB शायद है। 64 GB। 64 GB की, ठीक है। यूएफएस वर्जन कौन सा है। 2.1। 2.1, ठीक है। फर्मवेयर वर्जन क्या है यूएफएस का। 8.6, ठीक है। और यहाँ पे ये हैंडसेट पूरी तरह से देखो, आपको सबसे पहले जो चीज देखनी है वो यहाँ पे ये चीज देखनी है कि जीपीटी हेडर इज फाउंड दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, जीपीटी हेडर इज फाउंड, ठीक है। अगर यहाँ पे जीपीटी हेडर इज नॉट फाउंड दिखा दिया तो ऐसे कंडीशन में आपके हैंडसेट में प्रॉब्लम बनेगी, ठीक है।
और यहाँ पे ये लून जीरो का पार्टीशन है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे क्या दिख रहे हैं, सिस्टम की फाइल्स दिख रही हैं। ठीक है। सेकेंड, लून जीरो के बाद जीपीटी हेडर की क्या है, डिटेल्स आएंगे। इसके बाद देखेंगे तो हमें जीपीटी हेडर, ठीक है, लून वन है ये, लून टू है ये, लून थ्री है ये, लून फोर है ये। और हाँ, लून फोर तक है। मतलब कितने पार्टीशन हो गए इसमें, लून फोर का मतलब पांच पार्टीशन। कितने पार्टीशन हो गए, पांच। तो पांच पार्टीशन किस सीपीयू के साथ रहते हैं, पहले ये किस सीपीयू के साथ पांच पार्टीशन रहते क्वालकॉम। हैं? क्वालकॉम के साथ, बिल्कुल सही कि क्वालकॉम के साथ आपको कितने पार्टीशन मिले, पांच पार्टीशन। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर सिक्योरिटी, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सिक्योरिटी ही है। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या देखा कि ईएमएमसी यूएफएस की जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। और सारे पार्टीशन भी बिल्कुल ओके दिखा रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम नीचे की तरफ देखें तो जीपीटी वगैरह सारी हमारी ओके है, जीपीटी हेडर इज फाउंड दिखा दिया है इसमें। ठीक सर है। इसमें एक क्वेश्चन और था मेरा सर, कि हर पार्टीशन के जीपीटी हेडर होना जरूरी रहते हैं सर? बिल्कुल जरूरी है। तो मेन बिल्कुल। हेडर किसका होना जरूरी रहता है सर? यहाँ यूजर। पे देखो, हर पार्टीशन में जीपीटी हेडर इज फाउंड दिखा रहा है। जी। देखो, ठीक है सर। यहाँ पे ये भी दिखाया कि जीपीटी हेडर सक्सेसफुली पार। ठीक है। इसका जी। मतलब ये है कि जीपीटी हेडर जो है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। है। इसमें जीपीटी इसमें किसी हेडर, पार्टीशन में रहते हैं, किसी पार्टीशन में नहीं बताता है, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए सर? बता, जीपीटी का मतलब क्या है, जनरल पार्टीशन टेबल। जनरल पार्टीशन टेबल। अब ये पार्टीशन के अंदर जो टेबल बनेगी वो प्रॉपर है या नहीं है, जी। वो दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक ठीक है है। सर। जी। और जब तक इसके पार्टीशन सही नहीं रहेंगे तो जीपीटी हेडर इज नॉट फाउंड दिखाएगा ये। जी। ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे इस यूएफएस को लगाया और लगाने के बाद देखा कि सारा पार्टीशन जो है वो बिल्कुल ओके दिखा रहा है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि जीपीटी हेडर इज नॉट फाउंड दिखा रहा है, तो आप ये समझ जाना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके पार्टीशन के अंदर है। क्या है, जी। कुछ ना नहीं कुछ सर। प्रॉब्लम आपके पार्टीशन के अंदर है। जी। ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये यूएफएस जब हमने डिटेक्ट करा तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या लेना है, हमें सबसे पहले हमने किस में देखा कंडीशन इसका, ईएमसी टूल वर्जन 2.0.2.0, इजी मतलब इजी जेटक प्लस। इजी जेट प्लस टू। जी। ठीक है। इजी जेट प्लस टू। जी सर। ठीक है। तो हमने सबसे पहले इजी जेट प्लस टू में यूएफएस कंडीशन को चेक करा। ठीक है। यूएफएस कंडीशन को किसमें चेक करा, इजी जेट प्लस टू में चेक करा। जी। अब हमें इस यूएफएस का सिक्योरिटी रीड करनी है। क्या करनी है, हाँ, बैकअप लेना है सर सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी रीड करनी। ठीक है। तो सिक्योरिटी रीड करने के लिए भी आप यहीं से, इसमें सर आपने जो शेयर किया था कि मैंडेटरी जो फाइल्स है, मिनिमम फाइल्स, वो यूएफएस में भी वही रहेगी या यूएफएस में चेंज हो जाती है सर? यूएफएस में भी वही रहेंगे। अच्छा ठीक है सर। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो हमें कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल देखने को मिल रही है, की स्टोर मिल रहा है, प्रेसिस्ट मिल रहा है, प्रेसिस्ट का बैकअप मिल रहा है, सीडीटी मिल रहा है, सिक्योर डाटा मिल रहा है, डेट इन्फो मिल रहा है, मॉडर्न मिल रहा है, एफएससी मिल रहा है, मॉडर्न एमएसटी वन मिल रहा है, मॉडर्न एमएसटी टू मिल रहा है, एफएसजी मिल रहा है, एफएस गैल मिल रहा है, एफएससी मिल रहा है। ठीक है। तो हमें जी। इतने क्या मिले, सिक्योरिटी के पार्ट मिले। ठीक है। पार्टीशन जी।
तो ठीक है सर। सिक्योरिटी के पार्टीशन को हम पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी पार्टीशन को रीड करने के लिए क्या करेंगे, एक पार्टीशन जनरेट करेंगे, एक फोल्डर जनरेट करेंगे। कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे। लेकिन यहाँ पे देखो एमटीके पे आ गया है। ठीक है, जी। हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, हम डेस्कटॉप पे ही बनाएंगे। ठीक है, न्यू फोल्डर 2 के नाम से ये दिखा रहा है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं न्यू पावर के नाम से। ठीक है, ठीक है सर। डेस्कटॉप हम सेव करना चालू कर देते हैं इसको। ठीक है। सर इसमें एक चीज और मैंने देखी है कि जब मैं पढ़ रहा था किसी मोबाइल में, तो उसमें मतलब रेडी जीपीटी रहती है सर लोगों के पास में, रीड करी हुई वो डायरेक्ट चला देते हैं। तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया है कि जैसे चार पांच से चिपसेट है, उनके सारे यूएफएस के जीपीटी पार्टीशन अगर मैं उतार के रख लूं, जीपीटी हम्म, जीपीटी, तो वो किसी भी हैंडसेट में फिर अगर मेरे को बाद में मान लो पार्टीशन यूज डिस्टर्ब कर है, सकते हो, कर आ जाएगी सकते ना सर? जी सर। हो। हाँ, ठीक है तो यहाँ पे क्या है कि जीपीटी पार्टीशन जो यहाँ पे सिक्योरिटी के जो पार्टीशन है वो सबसे पहले हमने रीड कर। सर। जी। अब इस ये क्यों रीड करा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। ठीक है, जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाई चांस कभी आपका इरेज भी हो गया ना, क्या हो गया, अगर हाँ। यूएफएस इरेज भी करना पड़ गया हमें, तब भी हम इसका बैकअप ले, मतलब हमारे पास बना रहे। हम फ्लैश जी। करके ऑन तो कर देंगे, लेकिन फिर सिक्योरिटी कहाँ से लेंगे। सही ठीक है है, सर। देखो यूएफएस के अंदर अभी आरपीएम भी इरेज नहीं हुआ है, तो सिंपल सा लॉजिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमारा सिक्योरिटी ही है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, क्लीन करने पर आरपीएम भी नहीं जाता है सर इसमें, है ना? आरपीएम भी कभी इरेज होगा ही नहीं। अच्छा। है, किसी भी चिपसेट में। किसी भी आईसी में, किसी अच्छा। भी चिपसेट में। ठीक जी है, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने इतना क्या कर लिया, सबसे सिक्योरिटी पहले परसेंट रीड कर लिया सर। रीड कर लिया, अच्छे से सिक्योरिटी को रीड कर लिया। अब जी। सिक्योरिटी को रीड करने के बाद अब हमें नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका डंप चाहिए। क्या चाहिए, जी। डम डंप। चाहिए। ठीक है, तो डंप आप अगर बनाना चाहते हो तो इस टूल से आप डंप नहीं बना सकते। अच्छा इस टूल से आप डंप सर, नहीं। मेरे पास तो जितने भी डंप है सर यहीं से निकले हुए हैं सर। ठीक है, आप अगर डंप बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा फॉर्मवेयर रीड करना पड़ेगा। ठीक है, जी। तो आप यहाँ से डंप ना बना के इस ऐसा इसमें आपको डंप मैं बनाना है। अलग अलग पार्टीशन रीड करता हूँ सर, एक एक करके, और आखिरी में जो बड़ा पार्टीशन रहता है जो यूजर एरिया वाला, उसको हाँ, पार्शियल रीड कर लेता हूँ सर, 1 GB का। इससे डंप ना बना के आप क्या करिए कि क्लासिक आप से बनाना है। क्लासिक से बनाइए है अच्छा। डंप। ठीक है ठीक सर। है, जी। अब यहाँ पे हम अगर अब हमें क्या चाहिए, सिक्योरिटी रीड कर दिया, अब हमें डंप रीड करना है। डंप रीड कर, अगर किसी भी वेबसाइट से आपको डंप रीड करना है या फिर आप गूगल से भी ले सकते हो। डंप एक ऐसी चीज है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मिल डंप जाता है सर जी, आप मिल जाता है कहीं सर। से भी ले सकते हो, सही है सर। उसका कोई परेशानी नहीं है। डंप रीड करने के लिए आपको क्लासिक टूल ओपन करना पड़ेगा। सर अनलॉक टूल वगैरह भी आता है, जैसे कोई ऑन फोन है और यूएसबी केबल के वाया उसको अनलॉक हाँ, टूल के पूरा मार्फत से, पूरा फॉर्मवेयर भी रीड कर सकते अनलॉक हैं। टूल के मार्फत से भी डम डम निकलता है, वो काम में आता है सर क्या? अब वो आपका अनलॉक टूल में ही काम है। अच्छा। ठीक है, अब हमने क्या करा, फिर से एक बार हम इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी कभी भी इस टूल को क्लोज करो ना, तो एक चीज ये याद रखिएगा, आपने जैसे अभी सिक्योरिटी को रीड करा है, रीड करने के बाद डायरेक्ट इसको क्लोज नहीं करना है। जी आपको सर, सबसे क्लोज पहले सेशन क्लोज करना है। सेक्शन करना है, जी। के बाद आपको इसको बंद करना है। जी। अब हमें ये वाला टूल अगर चल रहा है तो हम क्लासिक टूल पे प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए अब हमने उसको बंद कर दिया, और बंद करके अब हम क्लासिक टूल पे जाएंगे। ठीक है, क्लासिक टूल पे अगर कभी भी आपको एरर आता है कि अपडेट करिए, तो आप क्या करेंगे, देखो
बॉक्स की फर्मवेयर अपडेट करने का आता है ना सर इसमें कभी कभी। हाँ, इसका फर्मवेयर अपडेट करने का कई बार हमें एरर आ जाता है, और यहाँ पे ना आपको देखना होगा कि इजी जटा के नीचे की तरफ ना लिखा हुआ आता है कि कंट्रोल प्रेस करके रखिए। ठीक है, तो आप अगर कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, फर्मवेयर अपडेट हो जाएगा सर। फॉर्मवेयर अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कहाँ आना है, देखो यहाँ पे आपको यूएफएस पे आना है, और यूएफएस पे आने के बाद आपको करना क्या है, यूएफएस पे आने के बाद आइडेंटिफाई यूएफएस हम लोग करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूएफएस को आइडेंटिफाई कर दिया, और यहाँ पे आपको लून जीरो में 11 पार्टीशन, देखो यहाँ पे ये पूरा दिखा दिया इसने डिटेल, जैसा आपको इजी टैग में वो यूएफआई बॉक्स में देखने को मिलता है। और यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको दिखा दी कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, किस तरह से है। लून इस जीरो के अंदर 11 पार्टीशन है, लून वन के अंदर 2 पार्टीशन है, लून टू के अंदर 2 पार्टीशन है, लून थ्री के अंदर 3 पार्टीशन है, लून फोर के अंदर 56 पार्टीशन है, और लून फाइव के अंदर 7 पार्टीशन है। मोस्टली अगर आप देखोगे किसी भी हैंडसेट, जो हैंडसेट आपके पास डेड आएगा, तो ऐसे कंडीशन में आपका लून टू, लून थ्री और लून वन में एरर आएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों, इस चीज ऐसा इसलिए क्योंकि इन पार्टीशंस के अंदर ही सिस्टम की फाइल्स रहती है। किसकी फाइल्स रहती है, सिस्टम की फाइल्स। ठीक है, तो सिस्टम की फाइल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, और उसमें आपका सिस्टम की फाइल अगर खराब हो जाती है, या फिर लून जीरो में भी आता है, तो यहाँ पे लून जीरो से लेके 3 तक का जो पार्ट है, इसके अंदर आपको एरर्स देखने को मिलेंगे। जहां पे भी अगर मान लो कि सिस्टम फाइल आपकी लून फोर में भी है, सिस्टम फाइल का मतलब क्या होता है, सिस्टम फाइल कौन सी होती है, जैसे कि क्वालकॉम में सुपर इमेज हो गई। जी सर। जी ठीक है, जिसको जी सर फ्लैशिंग मीडिया फ्लैशिंग के टेक में आपका यूजर एरिया हो गया। ठीक है, तो सिस्टम की जहां पे भी फाइल्स रहेंगी, वो सिस्टम पोर्शन आपका करप्ट हो जाएगा। ठीक है, मीडिया टेक में अगर करप्ट होता है आपका यूजर, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके हैंडसेट में कोई कोड नहीं बनेगा। ठीक है, आपके हैंडसेट में कोई कोड नहीं बनेगा, और जितने पार्टीशन हैं सभी इरेज हो जाएंगे। उसमें रीडिंग वगैरह क्या रहेगी सर, स्टार्टिंग ठीक है, स्टैकिंग पे रहती है या फ्लक्चुएशन पे रहती है सर। 14 15 लेके ड्रॉप कर जाएगा। जीरो हो जाएगा ना, वो सॉफ्टवेयर हाँ, वाला जो सॉफ्टवेयर वाली कंडीशन नहीं बताएगा। हाँ, 14 15 लेके ऑन ऑफ स्विच प्रेस करेंगे, 14 15 डीसी पे आएगा और ड्रॉप करके जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या है कि इतना पोर्शन हमने समझा, और समझने के बाद अब आगे की तरफ समझिए कि हमें इस टूल के अंदर डंप कैसे लेना है। तो डंप हमें लेने के लिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो लून जीरो जीपीटी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। ठीक है, जी तो सर। लूप जीरो का जीपीटी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, रीड लून जीरो, राइट लून जीरो डेटा, इरेज लून डेटा। ठीक है, 3 चीजें आपको देखा। तो यहाँ पे लून जीरो का पार्टीशन कितना बड़ा है, देखो आप कि इसके अंदर 11 ही पार्टीशन है। ठीक है, तो हम इन 11 पार्टीशन को रीड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुल ही रख लेंगे। क्या रख लेंगे, फुल। ठीक है, तो 11 ही पार्टीशन है, ज्यादा पार्टीशन इसमें नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अगर आप चाहते हो कि आपको लून का पार्टीशन कुछ भी चेंजेस करने हैं, कि छोटा बड़ा करना है, तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ से चेंजेस करके रीड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डंप रीड करना है। डंप रीड करने में अभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो डंप आपको कहाँ से रीड करना है, क्लासिक से सर। सूट से। जी। इसके बाद हमें और क्या क्या चीजें चाहिए, देखो, अगर आपका हैंडसेट क्वालकॉम का है, अगर आपका हैंडसेट क्वालकॉम का है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या रीड करना है, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्वालकॉम का है या कोई भी है, ठीक है, पार्टी
फिर EXD CXD जो डाउनलोड करते थे वहां से रीड करते थे वो यहाँ पे पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन है ना। पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। जी ठीक है सर। वहां पे EXT CSD रीड करते थे, यहाँ पे पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन रीड करना है। जी ये आपको कहाँ से रीड करना है? ये नीचे दिख रहा है सर पास इमेज। जी सर। टूल, सैनिटाइज के ऊपर ठीक क्लासिक। है। जी हाँ। नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, क्लासिक टूल से क्या रीड करा, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो ठीक है सर। पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन कैसे रीड करेंगे, तो यहाँ पे रीड चिप कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से रीड चिप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और रीड चिप कॉन्फ़िगरेशन करते ही ये हमें फिर से फोल्डर दिखाएगा। और फोल्डर जहां दिखा रहा है हम यहाँ पे रीड नहीं करेंगे, हमें रीड करना है जिस जगह पे हमने रीड करा था। कहाँ डेस्कटॉप पे रीड? न्यू फोल्डर 2। डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर 2 में रीड हमने करा था। डेस्कटॉप पे तो आ गए हम लोग, यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा, चलो कोई नहीं, हम डेस्कटॉप पे ही रीड कर लेते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे हम इस सर सेव वैसे तो रीड ये भी ऑटोमेटिक ही होता है ना, जैसे CXD होता है। EXD CXD फाइल बनती है वैसे इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी बन जाती है ऑटोमेटिक। कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती है, लेकिन तब भी आपको रीड कर लेना है। बाई चांस कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत बढ़ जाएगी, आएगी सर। ठीक है। रीड चिप कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली, ठीक है। इसके बाद हमें क्वालकॉम के किसी भी हैंडसेट के अंदर, इसके अंदर क्वालकॉम के किसी भी हैंडसेट के अंदर डिस्क्रिप्टर और एट्रीब्यूट्स भी रीड करना है। क्या रीड करना है? डिस्क्रिप्टर्स और एट्रीब्यूट्स भी रीड करना है, अच्छा इसका तरीका क्या रहेगा सर, ठीक है। डायरेक्ट रीड कर लेना है या हाँ, कुछ साइज वगैरह लेना है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। डिस्क्रिप्टर को रीड करना है, एट्रीब्यूट्स को रीड करना है, ठीक है। तो जी। आप ये डिस्क्रिप्टर और एट्रीब्यूट्स जो है ये कैसे रीड करना है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। डिस्क्रिप्टर को रीड करना है, और रीड कहाँ से होगा? क्लासिक टूल से सर। ठीक है। और एट्रीब्यूट को भी रीड करें। इनका क्या रहता है सर, डिस्क्रिप्टर और एट्रीब्यूट का ये पार्ट। ये आपके जैसे फोन के अंदर प्रोटोकॉल्स रहते हैं ना, जी। उसी तरह से ये यूएफएस के प्रोटोकॉल्स हैं। अच्छा। हाँ, ठीक है। ठीक। डिस्क्रिप्टर और एट्रीब्यूट को रीड करना, ठीक है। जी सर। यहां से हम डिस्क्रिप्टर को क्या करेंगे, रीड करेंगे। आप इसको रीड करते ही फिर से आपको क्या होगा, डिस्क्रिप्टर को देखो डिस्प्ले पे आपको दिखाया, ठीक है। इसको हमने क्या करा, सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। सर विदाउट फोल्डर किए सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, डेस्कटॉप पे ही सेव करा है ना, तो हमें इजीली मिल जाएगा, ठीक है। जी ठीक। ठीक है सर। डिस्क्रिप्टर हमने रीड कर लिया। अब आप एट्रीब्यूट को भी रीड करने के लिए यहाँ से एट्रीब्यूट्स को रीड करेंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट्स भी आपकी रीड हो गई, ठीक है। लेकिन ठीक है सर। ये नहीं दिखाया कि ये कहाँ पे रीड हुई, ठीक है। तो जी एट्रीब्यूट रीड यूएफएस चिप एट्रीब्यूट आईएनडी 0 into 00 इंडेक्स 0 सेक्टर 00, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमें क्या हो रहा है कि बे एट्रीब्यूट रीड प्रॉपर तरह से नहीं हुई है। हाँ वैल्यू 0 है ना सर इसका। वैल्यू अभी क्या है, 0 जीरो है है, सर। ठीक है। तो एक मिनट होल्ड करिए।
यहाँ पे अगर हम बात करें इजी जेटैग की, तो इजी जेटैग में अगर हम बोले तो ये एट्रीब्यूट जो है ना, ये एट्रीब्यूट आपका रीड नहीं करता है इजी जेटैग। ठीक है। लेकिन इसकी जगह पे अगर आप मीपी टेस्टर से कर रहे हैं तो मीपी टेस्टर आपको फाइल बना के दे देगा। रीड ऑल नॉन। अब एट्रीब्यूट आपका है कौन से, तो एट्रीब्यूट आपका ये ये आपका एट्रीब्यूट है। ठीक है। ये आपका क्या है, एट्रीब्यूट है सर attribute। तो। ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का आ रहा है, जी सर। ये आपका एट्रीब्यूट है। ठीक है। इसको आप क्या करो, कॉपी करो और अपने फाइल के एक नोटपैड में जाके कॉपी करके रख लो। अच्छा। ठीक है। ये आपका एट्रीब्यूट फाइल है। तो अब टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेट पे सर। क्या बोलते हैं, हाँ नोटपैड पे नोटपैड पे टेक्स्ट फॉर्मेट जी। ठीक है सर। टेक्स्ट फाइल में आप इसको सेव करके रखो, यही आपका एट्रीब्यूट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता एट्रीब्यूट जी। से। तो इसको फिर राइट करने के लिए सर कैसे करेंगे उसको इस्तेमाल। राइट करने के लिए देखो यहाँ पे ना उस एट्रीब्यूट के साथ आपको यहाँ मैच करना पड़ेगा। जी। ठीक है। अब ये जो एट्रीब्यूट्स आपको दे रखे हैं ना, इन्हीं एट्रीब्यूट में से एक एट्रीब्यूट आपका होगा, वो आपको सिलेक्ट करना है और तो उसको कनेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करेंगे सर। ठीक है। ये ना क्लिक करोगे हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला बूटलून वाला ही लेना है सर इसमें ऊपर। हाँ देखो यहाँ पे बूट लून इनेबल, बी जी। बूट ईएन। जी। ठीक है। ये एट्रीब्यूट होता क्या है, अब ये वी बूट लून ईएन अच्छा क्या है। एक समझ गया मैं सर कि जो फाइल है इसका इसका मान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मैच करना है, सीधी सीधी बात है। उसको हाँ टेक्स्ट जो नोटपैड पे सेव किया है उसको यहाँ से मिला लो और उसको सिलेक्ट करके राइट कर दो। हाँ। ठीक है। ठीक है सर, तो कॉन्फ़िगर ये कॉन्फ़िगर होगा ये। हाँ जी। कंफीगर हो गई। ठीक है। जी। इसके ठीक है सर। बाद अगर हम बात करें, हमने डिस्क्रिप्टर रीड कर लिया, हमने एट्रीब्यूट रीड कर लिया। ठीक ठीक है। है सर। ये चीजें तो हमें मस्ट चाहिए, क्या क्या जी। चीजें हमें मस्ट चाहिए रीड करना है, ये पहले तो फर्स्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन जी, कंडीशन चेक करना है, रीड सिक्योरिटी करना का है, चेक करना है, डंप सैंपल लेना रीड है, करनी है, पार्टीशन पार्टीशन कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगरेशन रीड करना है, डिस्क्रिप्टर चाहिए, एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट चाहिए। चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। इतनी चीजें हमें मस्ट चाहिए ही चाहिए किसी भी यूएफएस को जब हम चेक करते हैं। ठीक है। ठीक है सर। अब ये मैटर करता है कि आप डंप रीड कर रहे हो या फिर डंप को क्या कर रहे हो, कहीं से राइट। ले रहे जी हो। जी सर। मतलब इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो या फिर आप डंप को क्या कर रहे हो, खुद रीड कर रहे अपने हैं। यूएफएस से रीड कर रहे हो। अगर जी। यूएफएस से रीड कर रहे हो तो जी। वही डंप आएगा जो कि आपके यूएफएस के अंदर बना हुआ है अभी, मतलब कंडीशन जो यूएफएस की है। जी। है। अगर आपने कहीं बाहर से लिया तो वो टेस्टेड डंप होना चाहिए, या फिर आपके पास पड़ा हुआ है पीसी में तो वो टेस्टेड होगा जी। 100%। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसके बाद और क्या करना है। तो देखो कभी भी कोई भी यूएफएस है तो आपके पास अगर कभी भी ऐसा होता है कि एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है। तो अगर एरर आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, लून के जितने भी पार्टीशन हैं इन सभी को इरेज करना पड़ेगा। जी। क्या करना पड़ेगा, इरेज करना सारे पार्टीशन इरेज है। करना। सबसे पहले हमने रीडिंग का प्रोसेस पूरा कर दिया, अब हम राइटिंग का प्रोसेस करेंगे। सर इसमें सारे पार्टीशन ही रीड इरेज करना होंगे या जो पार्टीशन पर्टिकुलर देखो दिक्कत में है। आप एक पार्टीशन को भी कर सकते हो, आप सारे पार्टीशन को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। ठीक ठीक है है। सर। अब मैं आपको दूसरा प्रोसेस जो है वो राइटिंग का है, राइटिंग का प्रोसेस होता है। लून लून का बता दीजिए ना सर, डिलीट करना और लून बनाना। हाँ वो पूरा मैं इसी के अंदर आपका राइटिंग का डिलीट एंड राइट का ऑप्शन क्लियर करूँ। ठीक है। सर। आपको शायद समझ में आ रहा होगा ऐसे कि जैसे मैं समझा रहा हूँ, जी सभी जी को सर। क्लियर हो रहा मैं है। मेरे पास तो यूएफएस लेके बैठा हूँ, इजी जेटेक खोल के बैठा हूँ सर मैं। ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है ऐसा, जैसा मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। जी सर। भाई बहुत ध्यान से देखना है, बहुत काम की ठीक चीज है। बताना है सर, है ना।
ये क्या है कि डिलीट एंड राइट का मतलब ये है कि आप अब क्या करोगे, लून पार्टीशन को इरेज करोगे। क्या करोगे? इरेज करोगे। ठीक है। तो लून पार्टीशन को अगर आप इरेज करना चाह रहे हो तो ये आप दोनों जगह से कर सकते हो। इजी अटैक प्लस टू से भी कर सकते हो और क्लासिक टूल से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा क्लासिक टूल से करिए तो बेटर है। लून पार्टीशन इरेज भी क्लासिक से ही करना है सर? क्लासिक टूल से करिए। क्लासिक अच्छा। टूल में क्या ऑप्शन होता है देखिए, कि यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो मल्टी लून का ऑप्शन दिखता है। ठीक है। जी। आप एक साथ चाहते हो कि सारे पार्टीशन इरेज कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप सारे पार्टीशन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे इरेज सिलेक्टेड लून्स कर देंगे। जी। एक ही बारी में पूरा यूएफएस आपको क्लीन करके आपके हाथ में पकड़ा देगा। ठीक है। जी सर। एक ही बारी में पूरा इरेज करके आपको दे देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक एक करके करना है, क्या करना है, एक 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 करके एक कर। करना है, तो आप यहाँ से लून पार्टीशन जैसे जीरो है तो जीरो को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर वन को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इरेज कर दीजिए। जी। ठीक है। जैसे लून जीरो अभी सिलेक्ट है, मेरे को लून टू करना है, तो लून टू इरेज कर देते हैं। मतलब जी। आपके ऊपर है कि आप एक साथ करना चाहते हैं या फिर कोई डिफरेंट एक लून आप इरेज करके करना चाहते हैं और उसी का बैकअप आपको डालना है। जी। ठीक है। ठीक है अब सर। तो हो गया हमारा। ठीक है, अगर सिंगल पार्टीशन आपको इरेज करना है तो सर भी क्लास इस टूल से कंडीशन कर में मैंने सकते हैं। यहाँ से इरेज करके और फिर आइडेंटिफाई किया तो वो पार्टीशन तो शो कर रहा था सर वहां पर। पार्टीशन शो कर रहा था तो हो खाली सकता है खाली कोई होगा अंदर से। अंदर ये से खाली हो। देखो, पार्टीशन शो कर रहा है, पार्टीशन आपको शो करेगा, मतलब लून जीरो, लून वन, लून टू, लून थ्री, लून फोर, लून फाइव दिखाएगा। डिलीट नहीं लेकिन होगा सर उसके ये ना? अंदर पार्टीशन क्या है? अच्छा। साइज नहीं मतलब अंदर से पार्टीशन में कितने पार्टीशंस हैं उसके अंदर, ठीक है सर। क्या डेटा है वो अ- देखना है। अंदर से खाली होगा, डिलीट नहीं हाँ, होगा पार्टीशन। पार्टीशन डिलीट नहीं जी होगा। ठीक है सर। अब इतना कर लिया हमने, करने के बाद हमें नेक्स्ट चीज क्या करनी है? ठीक है। इतना करने के बाद आपका क्या हो गया, पूरा लून कॉन्फ़िगरेशन इरेज हो गया। ठीक है, आपने पूरा लून इरेज कर दिया, आप मान लो कि पूरा लून इरेज कर ठीक है। दिया। तो अब सर, आपके सर पास प्रैक्टिकल भी बताइए ना सर अगर पॉसिबल हो तो। पॉसिबल नहीं है अभी, ये पूरा ओके हुआ है मेरा। ठीक अच्छा है, ठीक है, मैं कुछ इसलिए मैं कहना नहीं बोला था। सर ठीक है। इसलिए बोला सर मैंने पॉसिबल हाँ, हो तो। ठीक है सर। तो इसलिए क्या है कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे क्या है कि इतनी चीजें हमने करी, करने के बाद नेक्स्ट क्या है, तो कभी कभी आप देख पाते हैं कि आप जब लून पार्टीशन को रीड करते हैं या राइट करते हैं, कभी कभी आपको इरेज एरर आता है। जी सर। कौन सा एरर आता है? डिसेबल, है ना। हाँ मेरे को एरर आ रहा है सर, ये वाला आ रहा है इसके अंदर एरर। आरपीएमबी के साथ में, मतलब आरपीएमबी से राइट प्रोटेक्टेड है वो। डिसेबल को अगर आपको क्या करना है, यूएफएस अगर है तो ऐसे कंडीशन में भी आपको क्लासिक टूल से ही करना है उसका। ठीक है। तो वो कहां से होगा? अगर डिसेबल है आपका यूएफएस तो लॉक चिप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिख रहा है, जी सर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। इनेबल। अच्छा। ठीक है। उसके बाद आप चिप कॉन्फ़िगरेशन रीड कर सकते रीड नहीं होती है मतलब उस कंडीशन में सर? हैं। हाँ। ठीक है। ठीक। बाकी ठीक है। अगर आपका लॉक है तो आप यहाँ से उसको हटा सकते हैं। जी। ठीक है। और जो आरपीएमबी वाला एरर आ रहा है सर वो? आरपीएमबी वाला एरर नहीं है, आप चिप कॉन्फ़िगरेशन से लॉक हटाइए उसका और इजीली करेंगे। जी। सेट रेफरेंस क्लॉक, ये रेफरेंस क्लॉक यूज होता है आपका जब क्वालकॉम का अलग क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है, मीडियाटेक की अलग क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है ना। जी।
तो उसको करने के लिए आप यहाँ तो पे कर। इसमें जैसे ये यूएफएस रेफरेंस क्लॉक दिखा रहा है 19.2 MSZ, तो इसको यहाँ से सेट करना होगा सर यहाँ पर। देखो क्वालकॉम का 19.2 ही रहेगा। जी। मीडिया टेक का आपका कितना रहता है? 26 का रहता है। अच्छा। ठीक है, तो क्वालकॉम और मीडिया टेक का क्लॉक की जो फ्रिक्वेंसी है, रेफरेंस क्लॉक आप कहाँ से सेट कर सकते हैं? क्लासिक ट्यूब से। जी। ठीक है। ठीक है सर, ये इरेज करने के बाद में यहाँ पे वो भी हट जाएगा ना सर, तो उसको भी करना पड़ेगा। रेफरेंस क्लॉक आपको क्लासिक ट्यूब से करना। पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल से ये वापस नहीं आएगा सर ऑटोमेटिक? देखो आप चेक कर रहे हैं ना, अगर अच्छा। आपका नहीं आता है तो आपको करना पड़ेगा। जी ठीक है सर। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज ये है कि हमने इतना तो समझ लिया। ठीक है। ठीक है सर। क्लियर है इतना जितना मैंने जी। अभी तक समझाया आप लोगों को? जी सर। अब यहाँ पे हमने इतना कर लिया, अब हम बाकी का जो है वो दूसरे पार्ट पे समझेंगे। दूसरे पार्ट पे समझेंगे मतलब देखो, यहाँ पे इतना हमें करना है। ठीक है। ये क्लास सेन सर, है। ये जब ठीक है। रीड और इरेज करते हैं सर, इसको इरेज करते हैं, उधर हाँ, सैनिटाइज का क्या इस्तेमाल रहता है सर उस कंडीशन में? सैनिटाइज का मतलब ये होता है कि अगर कुछ भी रह जाता है आपकी यूएफएस के अंदर, तो जी। ये सैनिटाइज करके उसको भी क्लीन कर देगा, कोई पर्टिकुलर पार्टिकल इरेज पर्टिकुलर नहीं होगा। पर्टिकुलर पार्टीशन को या पूरा यूएफएस को सर? पर्टिकुलर पार्टीशन अच्छा ठीक है सर। सैनिटाइज करके आप पूरा क्या कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं। बाई चांस कुछ रह गया, कई बार होता है ना, कुछ वायरस वगैरह कुछ भी आपका रहेगा, ठीक है तो सर। वो आपका ये क्लीन कर देगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। अब आपको राइट चिप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो भी है रीडिंग राइटिंग करके आपको रेडी करना है। रेडी करने के बाद अगर आपके पास डंप नहीं है, क्या नहीं है? टर्म। डंप नहीं है। डंप नहीं है हमारे पास। ठीक है। अगर आपके पास नो डंप फाइल अगर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या लेना है? जीपीटी पार्टीशन। फ्लैश फाइल है, सर क्या फ्लैश लेना फाइल। जी। है? ठीक है, आपको क्या लेना है? फ्लैश फाइल। अच्छा, फ्लैश फाइल तो मिल जाएगा आपको या नहीं मिलेगा? हाँ मिल जाएगा सर। मिल जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको दो तरीके से फ्लैश फाइल का समझाऊंगा। ठीक है। और किस तरह से समझाऊंगा वो समझ लीजिए। ठीक है। उसको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्लैश फाइल को हम अपलोड दो तरह से कर सकते हैं। या तो आप पूरी तरह से यूएफएस को क्लीन करके डाल सकते हैं, या तो फिर आप ओवरराइट कर सकते अच्छा, विदाउट हैं। पार्टीशन में राइट हो जाएगी सर ये? हाँ देखो, आप दो काम कर सकते हो। या तो आप उसको फुल क्लीन करोगे, ठीक है, उसके बाद डालोगे फ्लैश फाइल को। जी। या तो आप क्या करोगे, फ्लैश फाइल को क्या करोगे? ओवर राइट। ओवरराइट करोगे। ठीक है तो सर। ओवरराइड में कैसे करना है और फुल क्लीन में कैसे करना है? जी। ठीक है। अच्छा सर। सर इसमें जो मेरा एरर है जो आरपीएमबी वाला, वो क्लियर नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ है। हाँ सर। आरपीएमडी क्या दे रहा है? आरपीएमबी से जो पार्टीशन को रीड राइट कर रहा हूँ ना सर, तो उसमें बता रहा है राइट प्रोटेक्टेड वाया विथ आरपीएमबी, मतलब ताकि। साइट प्रोटेक्टेड विथ आरपीएमबी ऐसा बता रहा है। जी जी हाँ सर, अनेबल टू राइट बता रहा है सर, मैं उसको राइट नहीं कर पा रहा हूँ पार्टीशन को। ठीक है, ठीक देख यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो उठा के देखता हूँ। एग्जैक्ट बताऊं सर आपको एरर क्या बता रहा है? आप उस स्क्रीनशॉट को सोनिया मैम को शेयर कर दो, हम लोग समझा देंगे। वैसे राइट प्रोटेक्शन अगर आपका आरपीएमडी का एरर दिखा रहा है तो आप ये समझ लो कि आपका यूएफएस गया है।
अच्छा। हाँ। इसमें सर ये वाला ये पार्टीशन जो है। सभी एक बार आप उस एरर को सोनिया मैम को भेजो, सोनिया मैम मेरे को भेज देंगे तो मैं आपको उसका समझा दूंगा। जी ठीक सर। है। सर वैसे आपका नंबर है मेरे पास। हाँ तो मेरे को भेज दीजिए फिर आप। ठीक ठीक है। है सर, मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ। लून वन नहीं हो पा रहा सर मेरा, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, आप भेजिए एरर। ठीक। फ्लैश फाइल ओवरराइट मतलब फ्लैश फाइल को अब हमें क्या करना है, ओवरराइट करना है। तो हम किससे करेंगे, इजी जेटैक +2 से करेंगे। ठीक है। +2 से करेंगे। और इजी जेटैक +2 के अंदर हमें कुछ ऑप्शन को क्लिक करना पड़ता है। ठीक है। कौन सा ऑप्शन क्लिक करना पड़ता है वो भी मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्लासिक टूल से हम लोग क्या करते हैं, आउट हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम इसको आउट कर लेंगे और +2 में वापसी जाएंगे। अब यहाँ पे आपका क्या है कि यूएफएल सॉकेट ही सिलेक्ट कर रखा है, हम इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है। पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिखा दी है हमारे। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे इरेज बिफोर राइटिंग देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे रिपार्टीशन लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर आपका अगर आपको किसी भी ओवरराइड करना, क्या करना है, ओवरराइड करना है, तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं करना। ये सारे पार्ट सारे ये अनटिक रखना है सर इसको, है ना? हाँ। लेकिन अगर आप इरेज करके कर रहे हो तो रिपार्टीशन करना है। जी। ठीक है। जी। ये चीज याद रखें। इरेज करके कर रहे हैं नए सिरे से, तो उसको पार्टीशन हाँ। टेबल बनाना पड़ेगी ना सर? हाँ उसमें रिपार्टीशन करना। रिपार्टीशन करना पड़ेगा। ठीक जी। है। तो ये मीडियाटेक को छोड़ के होगा ना सर बाकी? मीडियाटेक तो किसी सपोर्ट में भी करता कर है ना? रहे हैं, किसी में भी कर रहे हैं। तो मीडियाटेक को कैसे करेंगे सर ओवर राइट? मीडिया टेक को ओवरराइड करो, किसी पे भी करो, जी। आपको ये प्रोसेस फॉलो लेना है। फ्लैश फाइल ओवरराइड कर रहे हैं, इसे टेक +2 से करिए। जी ठीक है। तो सर उसका। विदाउट एनी ऑप्शन क्लिक। जी ठीक क्या, है सर। विदाउट एनी ऑप्शन क्लिक। ठीक है। फाइल कैसे सिलेक्ट करके और उस पे रखना है सर, वो बताइएगा हाँ। थोड़ा सा। ठीक है। जी सर। विदाउट एनी ऑप्शन क्लिक। ठीक है। जी ठीक और है सर। जब आप फ्लैश फाइल को क्या कर रहे हो, नए सिरे से डाल रहे हो। ठीक है। 3 यूएफएस में डाल रहे हो तो ऐसे कंडीशन में रीपार्टीशन पे क्लिक करना।
सर यूएफएस में क्या क्या एरर्स आ सकते हैं? अगर आपका, आप कभी भी देखो, एक सिंपल सा लॉजिक समझो कि अगर आपके पास, आपके यूएफएस के आपके यूएफएस के अंदर कुछ भी पार्ट्स हैं, क्या है, कुछ भी आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, विदाउट एनी ऑप्शन यूज करना है। ठीक है। और अगर आपका यूएफएस क्लीन है तो रीपार्टीशन क्लिक करना है। ठीक है, ये दिमाग में रहेगा। जी हाँ सर। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो ये है, देखो, हम इसके अंदर से भी डम जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? ये इसलिए हम डम जनरेट कर सकते हैं क्योंकि अगर हमने इसके अंदर जो डम हमने जनरेट करा है, या जो डम ऑलरेडी कुछ फाइल्स पड़ी हुई है उसके ऊपर ओवरराइट कर रहे हैं, तो रिपार्टीशन कभी नहीं करेंगे। अगर क्लीन रहेगा तो रिपार्टीशन करेंगे। ठीक है। अगर क्लीन रहेगा तो आपको डंप की भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। अब कई बार ऐसी सिचुएशन भी बनती है हमारी कि हम क्या करते हैं, पूरा फ्लैश कर देते हैं, लेकिन तब भी हमारे कुछ पार्टीशन नहीं बनते हैं। होता है ऐसा। जी हाँ सर। पूरा फ्लैश कर दिया हमने, लेकिन उसके बाद भी हमारे पार्टीशन जनरेट नहीं हुए। लेकिन ऐसे कंडीशन में आप उस यूएफएस को अगर हैंडसेट में लगाएंगे तो वो आपका डाउनलोड मोड तक आ जाएगा। आपको फिर से बाहर से फ्लैश करना पड़ेगा डेटा केबल से, तब जाके वो हैंडसेट ऑन होगा। ठीक। समझ में आया मैंने क्या बोला? जी सर, इसमें ओवरराइट और नई फ्लैश फाइल के साथ में कहाँ पे उसको फाइल को डालेंगे सर, वो थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, कभी भी आपको अगर फ्लैशिंग करनी है, क्या करनी है, फ्लैशिंग करनी ऐसे है। करना। ठीक है। तो फ्लैशिंग करने के लिए आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे वेंडर पे ही आना। ठीक है। जी। वेंडर पे ही आना है। और ठीक है सर। यहाँ पे ऊपर की तरफ ये ऑप्शन है, देख पा रहे हैं? जी सर। यहाँ पे क्वालकॉम सिलेक्ट करेंगे तो रॉ प्रोग्राम पैक 0, सैमसंग सिलेक्ट करेंगे तो डेट फाइल है। Samsung की चारों फाइल्स। जी सर ठीक है। और एलजी है तो एलजी को। ठीक ठीक है। है। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, टैब ओपन हो जाएगा। जैसे जी। क्वालकॉम का सिलेक्ट करा तो यहाँ जी। पे देख पा गया ना? जी सर। अगर हमने सैमसंग को सिलेक्ट करा तो आ गया यहाँ पे। ठीक है सर। यहाँ पे चारों फाइलें डलेंगी यहाँ। जी ठीक है सर। ठीक है। जी। और यहाँ पे आपकी पिट फाइल डलेगी। ठीक है सर। ठीक है। जी। आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि हाँ ऐसे ऐसे कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक जी है। ठीक है सर। और ओवरराइट की कंडीशन में सर? ओवरराइड भी सेम प्रोसेस। बस वहां पे नीचे की तरफ आपको वो ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था अभी, वो क्लिक करें। तो ठीक है। उसमें उसमें किसके किसके ऊपर टिक रखना है सर, ओवरराइट की कंडीशन में? ओवरराइड में आपको कुछ भी नहीं करना है, उसी पे क्लिक नहीं करना। अच्छा। और अगर आप जैसे पूरा इरेज है आपका पार्टीशन, जी। तब आपको रीपार्टीशन। रीपार्टीशन के ऊपर टिक रखना है सर, ठीक है हाँ। सर। ठीक है। ठीक है। तो अच्छा। यहाँ पे इतना पोर्शन हमने करा, और करने के बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट चीज, देखो यहाँ पे इतनी चीजें ना हमने देख ली। ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है। जी सर ठीक है सर। अब क्वेश्चन ये आता है, जो बेसिक चीज है, बहुत ज्यादा बेसिक। क्या बेसिक है कि मोस्टली हमारे पास जो यूएफएस आएगा उसका हमें सबसे ज्यादा एफआरपी करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जी सर। है ना? और एफआरपी में गलती से भी ये काम मत करना कि यहाँ पे एक्शन के बटन से आप एफआरपी हटा रहे हैं। गलती से भी नहीं करना है। आईएसपी से तो सर ऐसे ही कर रहा कारण? था अभी तक। कारण सर? ठीक है। आपको गलती से भी ये रिमूव एफआरपी के ऑप्शन को क्लिक नहीं करना है। ठीक है सर। ठीक क्लासिक है। टूल से ही हटाना है सर? आपको कैसे हटाना है वो मैं आपको समझाता हूँ। जी। यहां से आपको एफआरपी बिल्कुल नहीं करनी। जी। ठीक है। ठीक है सर। अगर आपको एफआरपी करनी है किसी भी यूएफएस में,
एक्स वाई जेड कोई भी यूएफएस कल है एक सैमसंग का और यूपीएस में कर रहा था सर, नहीं हुआ सर, वो मतलब नॉट सपोर्टेड येट बोल रहा था सर वो। पार्टीशन में भी एरर दे सकता है, पार्टीशन भी उड़ा सकता है। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो काम ऐसा करना ही नहीं है जिसमें रिस्क है। हाँ सही है सर। ठीक है। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि आप एक फाइल को इरेज कर सकते हो। जी, ठीक करके डायरेक्ट। एफआरपी और प्रेसिस्ट, ये दो फाइलें इरेज करो। अच्छा, ठीक है। प्रिसिस्ट भी उड़ाना है सर उसमें? हाँ, प्रेसिस्ट भी उड़ाना है। ठीक है। तो इसका बैकअप तो लेके फाइलों रखें सिक्योरिटी बैकअप पर्पस तो के लिए? लेके, देखो एफआरपी का बैकअप लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिसिस्ट का? इसका तो आप बैकअप लोगे ही लोगे क्योंकि नेटवर्क फाइल्स है। जी ठीक ठीक है। है। इन दोनों फाइलों को आप उड़ा दो, आपके हैंडसेट का एफआरपी चला जाएगा। तो प्रिसिस्ट वापस राइट करना है सर फिर? ठीक है। वापसी राइट करने की कोई जरूरत नहीं, हैंडसेट ऑन हो जाएगा, खुद ब खुद ले जाएगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। तो अच्छा ये दो फाइलों से आप एफआरपी को हटा सकते हो अगर आप यहां से हटाना चाहते हो। ठीक है एक सर। तरीका और है। और कभी कभी सर फॉर्मेट नहीं होते मोबाइल, तो यूजर डाटा डिलीट करना, उसका मोबाइल को फ्लैट हार्ड रीसेट करते हैं जो, वो प्रोसेस हाँ, करना हो तो? वो आप यूजर डेटा को इरेज कर सकते हो। यहाँ पे यूजर डेटा है आपका। वो प्रिसिस्ट था उसके नीचे ही था सर, कुछ हाँ, वही प्रेसिस छिपा। के नीचे है तो वो यूजर डेटा को आप इरेज कर सकते हो। जी सर, ये रहा लास्ट में बैकअप ये रहा। यूटिलिटी पर। जी सर। ठीक है। इसको इस पार्टीशन को डिलीट कर देंगे तो फॉर्मेट हो जाएगा मोबाइल पूरा? फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। अब एक और चीज समझो कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को इसमें रिस्क रहता है। ठीक है, जी हम लोग क्या है कि हम लोग इस तरह से प्रोसेस नहीं करना चाहते। जी सबसे सेफ तरीका क्या है? ठीक है। जो जी सबसे सेफ खेल है, इस टूल को बंद करो। ठीक। अगर आपको एफआरपी करना है, अगर आपको एफआरपी करना है या फिर आपको यूएफएस को इरेज कर देना है। ठीक है। जी। लगे ठीक है। तो? सबसे सेफ खेलते हैं। सेफ खेलने का मतलब कि भाई हमें परेशानी आएगी ना। सबसे स्टेबल टूल एफआरपी और यूएफएस को इरेज करने का है Z3X EMC मैनेजर। सर इसमें यूएफएस सपोर्ट नहीं करता सर? ठीक है। अभी देखते चलो। वो प्रॉब्लम। व्हाट्सएप कर दिया सर मैंने आपको। ठीक है, मैं देख के रिप्लाई देता हूँ। ठीक है। मैं एक बार इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये यूएमसी मैनेजर ओपन नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार इसके थ्रू ओपन करता हूँ। हो गया है, ओपन हो गया। ठीक है, हो गया है ओपन। ठीक है, अब मैं इसको भी ओपन कर दिया गलती से। इसको पहले हटा था। और ले जा, 1,000 रुपये ले जा, बाकी मेरे को वापस दे के जाना। यहाँ पे अगर आप करेंगे, आ गया। सर प्लस टू के साथ कैसे ओपन करते हैं सर इसको, वन पॉइंट ऊपर सिक्स वाला? ऑप्शन, ऊपर जी सर। ऑप्शन, ऊपर ऑप्शन रहता है। ओल्ड ओल्ड वाला वर्जन? हाँ। अच्छा। ठीक है। चलो कोई नहीं, ये हमारा हटा। अब हमारा क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेन का ऑप्शन आपको यूज नहीं करना है। ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आईएसपी हाई पावर, आईएसपी हाई पावर, इजी अटैक, ई सॉकेट। ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं करना, आपको कहाँ जाना है, ब्राउजर, हेक्सवीवर है, टूल्स। किस पे जाना है? टूल्स पे। किस पे जाना है? टूल्स। ठीक जी है। सर। जी सर। रीड एंड्रॉयड इन्फो, रीड एंड्रॉयड इन्फो। ठीक है। एक मिनट होल्ड कीजिए।
अच्छा, यहाँ पे आप अगर देखें तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, हम मेन पे गए और यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिखा रहा था कि हमारा यूएफएस को कनेक्ट करने का। देखो, आपने देख लिया सभी ने, यूएफएस को कनेक्ट कैसे करा देखा आप लोगों ने। जी हाँ सर, जी हाँ। ठीक है। जी। अब आपको क्या करना है, टूल्स पे जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है दो, रीसेट यूजर ब्लॉक और रीसेट गूगल अकाउंट। ठीक है। ये उन हैंडसेट्स के लिए यूज होता है जो कि अनएनकरप्टेड होते हैं। क्या होते हैं? अनअनकरप्टेड, मतलब पुराने हैंडसेट्स के लिए। ठीक है। और ये जो है ये यूनिवर्सल के लिए, एंड्रॉयड वाइड, फुल वाइड डेटा। ठीक है। यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट, एमटी के फैक्ट्री रीसेट, ओप्पो पासवर्ड रीसेट, ये सारे हैंडसेट्स में काम कर जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। और यहाँ पे आप रीसेट गूगल एफआरपी कर सकते हो उसके साथ। ठीक है। ठीक है तो सर। आपका क्या होगा कि ये जो प्रोसेस है ये सेफेस्ट प्रोसेस है। मतलब अगर किसी भी हैंडसेट के अंदर, कोई भी हैंडसेट है एक्स वाई जेड, हमें फर्क नहीं पड़ता है इससे कि कौन सा हैंडसेट क्या है नहीं है, अगर आपका एफआरपी है और अगर आपका लॉक है तो आप इससे इजीली हटा सकते हो। सबसे सेफेस्ट प्रोसेस है इस प्रोडक्ट का यहाँ पे कोई रिस्क नहीं फाइनल। रहेगा सर। कोई रिस्क नहीं है, हैंडसेट मा- 100% आपका प्रॉपर रहेगा। मान लीजिए ओप्पो का है और उसमें मीडिया टेक का भी सीपीयू लगा है, तो मीडिया टेक के ऊपर जाएंगे तो भी बन जाएगा, ओप्पो पे जाएंगे तो भी बन जाएगा। बिल्कुल, किसी में भी। ये आपका कभी भी कोई भी, ये बिल्कुल स्टेबल है। स्टेबल का मतलब समझते हैं? हाँ, इसमें नुकसान स्टेबल के सॉफ्टवेयर चांस है, कम है जी। इसमें कोई भी बग नहीं है जी। कि कोई पार्टीशन इरेज कर देगा या कुछ कर देगा, कुछ भी नहीं। ठीक है सर। ठीक है। बिल्कुल इजी और फास्ट काम हो जाएगा। जी। ठीक है। अगर आपको फैक्ट्री रीसेट करना है या फिर आपको इरेज करना है यूएफएस को, एफआरपी करना है या इरेज करना है, तो सबसे सेफेस्ट है क्या, ईएमसी फाइल मैनेजर। इसमें सर आईएसपी से मैंने कल कनेक्ट करके एक सैमसंग का मोबाइल बनाने की कोशिश करी, नोट सपोर्ट 8 बता रहा था सर वो।
क्या कारण होगा सर उसका? देखो, नॉट सपोर्ट येट इसलिए बता रहा होगा क्योंकि आपने यूएफएस को वगैरह को कनेक्ट करा था प्रॉपर। हाँ सर। आर एस टी पॉइंट और डाटा जीरो, डाटा एन और पी वाली जो रहती है ना, चारों लाइनें, वो प्लस आर एस टी वाली डिटेक्ट लाइन हो जो गया होती है। था? जी सर। डिटेक्ट हो गया था आपका? नहीं, नोट सपोर्ट एट बता रहा था सर स्टार्टिंग से ही। ओके। नॉट सपोर्ट येट अगर बता रहा था तो इसका मतलब ये है कि उसने डिटेक्ट नहीं करा है। अच्छा। हाँ, ठीक है। हाँ, उसको ऑनलाइन अगर, करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ इश्यूज रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर इसमें कनेक्ट हो गया एक बार तो 100% हो ही जाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो देखो, छोटा सा तो प्रोसेस है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा प्रोसेस है क्या? सर आईएसपी के लिए आप कौन से वायर्स इस्तेमाल करते हैं सर? देखो, आईएसपी के लिए नॉर्मल जंपर वायर ही यूज करते हैं, कोई वैसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ यूज नहीं करते हैं। मुझे लगा सर कि अगर कोई स्पेशल वायर आता हो तो कभी नहीं स्पेशल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जी। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हमारा कुछ ज्यादा प्रोसेस था क्या? है क्या बहुत ज्यादा प्रोसेस? नहीं है ना। देखो, यूएफएस अभी इनिशियल स्टेज में है। किसमें है? इनिशियल स्टेज में। ठीक है। तो अगर इनिशियल स्टेज में है तो आप कुछ इस तरह के से वर्क कर सकते हो, और इजीली कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या है, रीडिंग का प्रोसेस है। लेकिन आप ये चीज याद रखिएगा कि एट्रीब्यूट, अगर आपके पास मीपी टेस्टर है तो बहुत अच्छा रीड होता है डिस्क्रिप्टर और एट्रीब्यूट। अगर आपके पास क्या है, मीपी है, एट्रीब्यूट और डिस्क्रिप्टर को रीड करना ना सबसे बढ़िया मीपी में ही होता है। मीपी का क्या प्राइस है सर वैसे? मीपी का प्राइस जो है वो लगभग 55,000 रुपए के आसपास, 55-60 हजार रुपए के आसपास ही है मीपी का। वही रेट है जो इसी से टैग का है लगभग। आपके पास ऑलरेडी इसी से टैग है, ठीक है। तो देखो, इजी अटैक और मीपी में कमी मैं आपको समझा देता हूँ। इजी अटैक में आप जब आरपीएम भी क्लीन करते हैं ना, तो एरर देता है कई बार, ठीक है, लेकिन यूएफआई में नहीं देता वो जल्दी से, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मीपी टेस्टर में, तो मीपी टेस्टर में आरपीएम भी क्लीन करने का कोई ऑप्शन नहीं है ईएमएमसी का। ये चीज याद रखिए। अच्छा, क्या बोले सर आप? मीपी मीपी में आरपीएम भी क्लीन हो जाता है? आरपीएम भी क्लीन करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है यूएफएस के लिए? ईएमएमसी के लिए भी। यूएफएस तो छोड़ अच्छा। दो, यूएफएस का तो अभी किसी में नहीं आया है। सर मुझे यूएफएस एडेप्टर लेना है, कौन सा लूँ? क्या बोल रहे हैं? यूएफएस एडेप्टर लेना है, तो एडेप्टर। सर उसके लिए फिर मीपी में फिर और क्या काम होंगे सर? हेल्थ तो नीति रिपेयर में, होगी नहीं ना सर? नीति बहुत फास्ट है। क्या है? फास्ट बहुत है। फास्ट है, ठीक ठीक है। है। और बहुत ज्यादा फास्ट, और फास्ट का मतलब ये कि उसका डेटा ट्रांसफर का जो रेशियो है वो 200 MB 300 MB तक चला जाता है पर सेकंड। अच्छा। केवल ये सर एक कॉपी की बार स्पीड? यूएफएस एडेप्टर। और जो इजी अटैक है ये 30 MB 35 MB 40 MB इतना ही देता है, उससे ज्यादा फ्लैशिंग नहीं। फ्लैशिंग नहीं कर सकते सर, एक बात है बाकी। और इसके अलावा और कोई एडिशनल ऑप्शन अगर उसके अंदर हो खासियत इजी जेटेक और इसमें, तो वो बताइएगा सर, तो फिर देखेंगे, अगर है जरूरत तो फिर लेना ही पड़ेगा सर उसको। तो बजट के ऊपर है सब कुछ, ठीक है, और कुछ नहीं है ऐसा। कितने और का होता है सर? है 50 एक का है? मीपी टेस्टर में ना, वही मैंने आपको बताया ना, अभी मीपी टेस्टर आपको 60,000 से 60,000 मैक्सिमम, से ज्यादा नहीं पड़ेगा। ऐसा? ठीक है सर। और अच्छा टूल, टूल हाँ। अच्छा है, देखो टूल कोई खराब नहीं है, टूल बहुत अच्छा है, ठीक है। मीपी भी बहुत अच्छा टूल, फास्ट है बहुत। मैं किसी सर भी टूल मुझे की बुराई नहीं करता। मेरे अंदर ये चीज है कि मैं किसी टूल की बुराई नहीं करूंगा, मैं उसकी अच्छाई आपको समझा दूंगा, ठीक है। बुराई जहां पे फंक्शन नहीं है वहां तो बता दूंगा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जितनी फंक्शन नहीं है ना, देखो, अगर आपके पास दो टूल है, अगर आपके पास दो टूल है तो वो सबसे अच्छा पेयर माना जाता है। कौन सा कौन सा?
इजी जेटेक और मीपी टेस्टर। मीपी नहीं। टेस्टर को मानेंगे। नहीं, यूएफआई बॉक्स और मीपी टेस्टर। जी। यूएफआई बॉक्स में ईएमसी का वर्क हो जाएगा और मीपी टेस्टर में सारे के सारे यूएफएस के वर्क हो जाएंगे। मतलब इजी जेटेक नहीं भी हो आपके पास तो कोई वांदा नहीं फिर। कोई मानता नहीं। अच्छा ठीक है सर। यूएफआई बॉक्स और मीपी टेस्टर अगर है आपके पास जी। तो आप यूएफएस 4.0 तक इजीली वर्क कर सकते अब बताइए, मैंने तो इजी जेटेक ले लिया, अब मैं क्या लूँ, मीपी लूँ हैं। या इजी यूएफआई लूँ? देखो, दो बॉक्सेस अगर हैं, अगर जी। दो बॉक्सेस हैं, अगर हाँ तो सिंगल बॉक्स है तो इजी अटैक से भी आप काम कर सकते हो। जी। ठीक है। जी ठीक लेकिन है। दो बॉक्सेस अगर लेने हैं तो पेयर अगर मैं कहूं तो वो यूएफआई बॉक्स और साथ में मीपी टेस्टर। मीपी टेस्ट। अच्छा सर, इसमें मेरे मेरे को आप एक चीज और बताइएगा। बताइए क्या, क्या पूछ बताइए। पार्टीशन डिलीट होते हैं और डिलीट होने के बाद में फिर से सारे पार्टीशन बनाते हैं अपने हिसाब से, तो वो थोड़ा सा मुझे बता दीजिए आप। पार्टीशन को पूरा इरेज करके फिर से आपको नया पार्टीशन जनरेट जी करना हाँ, है। जी हाँ सर। आप ऐसा चाह रहे हैं ना। जी। एक मिनट वेट करिए, मैं इसको ऐड कर दूं। तब तक सर मेरे को यूएफएस एडेप्टर का बता दो, मैं कौन सा लूँ। अभी लेटेस्ट यूएफएस 5.0 आया है तो वो मार्केट में मिल रहा है, वो ले लूँ क्या? देखो, अभी 5.0 आया है, अभी किसी भी टूल के अंदर अपडेट नहीं आया है उसका। जी। तो सर 5.0 लेते तो बाकी वाले जो उससे कम वर्जन वाले वो सपोर्ट कर जाएंगे? देखो, जाहिर सी बात है, सपोर्ट करेगा, जो भी अपडेटेड रहेगा तो वो बाकी के तो उसके अंदर करेगा ही करेगा। सर 4-5 हज़ार रुपये का फर्क है, तो 5.0 लेने में सही रहेगा या पुराना वाला ही लूँ? 4-5 हजार रुपए का कौन सा, किस में फर्क है? ये आईसी फ्रेंड का आ रहा है सर, कोई 4 in 1। आईसी फ्रेंड का 4 in 1 आ रहा है, 4-5 हजार रुपए का फर्क है। जी। 4-5 हजार रुपए का फर्क मत देखो। तो वो 5.0 ले लें, है ना? सर ठीक इसका है। स्क्रीनशॉट दे देते ना सर, इसका अभी जो फाइल आपने लिखा है इसको। वो आप ले लो ना, ये रहा, ले लो। लास्ट वाला तो दिया हुआ है ना सर आपने शायद? हाँ, वो दिया हुआ है। ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर पार्टीशन आपको इरेज करके फिर से बनाना है, क्या करना है? इरेज करके फिर से बनाने हैं तो वो कैसे बना। क्योंकि कभी हुआ तो सर मेरे पास में बैकअप तो है उसका, तो सारे पार्टीशन एक बार डिलीट करके और फिर से पार्टीशन बना के देख लूंगा, ट्राई कर लूंगा सर उसको। 1 मिनट होल्ड करिए, मैं बताता हूँ। जी ठीक है सर।
प्रोसेस देखते जाइए। जी सर। सबसे पहले आपको जितने भी लून पार्टीशन है उनको इरेज कर लेना। जी सर। देखो अभी यहाँ पे लून पार्टीशन ऑलरेडी इरेज है वैसे। जी अब हमें क्या करना है कि लून पार्टीशन को फिर से पूरा हम हटाएंगे इनको। ठीक है। जी जी। यूएफएस तो चेंज नहीं हो पा रहे होंगे सर अभी। नहीं, क्वालकॉम के साथ यूएफएस चेंज नहीं होगा, मीडियाटेक और सैमसंग का हो सकता है। जी। आप एक। कॉन्फ़िगरेशन लून में आए। ठीक है। जी जी आने जी के बाद आपको एक लून सिलेक्ट करा आपने। जी ठीक है, कोई भी लून सिलेक्ट कर लो। जी। और यहाँ पे आप देखो लून इनेबल डिजेबल। ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या करा हमने, इसको सेव करा। ठीक है। क्या क्या चीज सेव करी सर अभी आपने? कोई भी लून एक सिलेक्ट करके उसकी साइज साइज। लॉजिक यूनिट को डिजेबल करोगे ना, तो जी आपको एक फाइल मिलेगी। ये देखो डिजेबल करा हमने, फिर सेकंड को जी अप्लाई करो। जी ठीक है। जी। तो ऑटोमेटिक सेव करेगा सर वो? हाँ जी ठीक है। उसके साइज साइज को मेंशन करने के लिए होगा सर? हाँ हाँ। अब फिर से देखो कॉन्फ़िगरेशन लून, इसको पकड़ा, लून डिसेबल अप्लाई। जी ठीक है। यहाँ पे लॉजिक यूनिट देखो आप लोग कि गायब होते जा रहे हैं सारे के सारे लॉजिक यूनिट, देख पा जी रहे हैं। जी सर। जी सर। ठीक है। फिर से हम एक और करते हैं कॉन्फ़िगरेशन लून। ठीक है। सर वो पहली बार डिसेबल फाइल जो सेव हुआ था वो फाइल अब अप्लाई, दोबारा तो नहीं आ रहा सर? एक बार ही होगा ना वो। अच्छा। हाँ। ठीक है सर। ठीक है। अब एक एक करके सारे लून पार्टीशन इरेज हो गए। जी ठीक है। ठीक है सर। क्लिक करा कॉन्फ़िगर लून, उसके बाद आपने फिर से ये क्लिक करा डिसेबल और अप्लाई। जी ठीक है। फिर ठीक है अब सर। लास्ट लून हमारा बचा हुआ है, उसको भी हम करेंगे। सर डिलीट करने के लिए डिसेबल ऐसा करना पड़ेगा है ना? हाँ, ये लून पार्टीशन को इरेज कर दिया। ठीक है। जी ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे एक लून बचा हुआ है, जी और ये लून जो है इसको भी, ये किसका, आरपीएमबी का है। जी तो एक लून आप इरेज नहीं कर सकते इसको। जी ठीक है सर। ठीक है। बाकी सारे लून हमने क्या करे। इरेज कर दिया हाँ। सर। ठीक है। अब इनको वापसी लाना है आपने, जी तो सर। वापसी कैसे लाएंगे। कॉन्फ़िगर लून्स में जाएंगे सर दोबारा? आइडेंटिफाई यूएफएस करा हमने। जी सर। ठीक है। अब आप सिलेक्ट पाथ करो, जंगल पे जाओ, और राइट चिप कॉन्फ़िगरेशन क्या जी करोगे, राइट। जंगल पे जाके राइट। राइट चिप कॉन्फ़िगरेशन। जी और चिप कॉन्फ़िगरेशन आपने इसमें डाला। जी ठीक है। तो जी। चिप कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, राइट हो गई सर। डल रही है। जी। ये पार्टीशन भी जनरेट कर देगी सर? ठीक है, देखते जाइए। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं पार्टीशंस, जी हाँ सर। आ गए वापसी। जी सर। ठीक है। और मैनुअल बनाना हो सर तो वहीं से, जैसे कोई साइज बड़ा छोटा करना हो अगर तो? बड़ा छोटा करना है साइज, जी सर। तो ऐसे कंडीशन में आप देखो सारे पार्टीशन जनरेट हो गए सबसे पहले।
अगर मैनुअली हमें पार्टीशन को क्या करना है, बड़ा छोटा करना है, जी ठीक जी है, हाँ सर। तो आप करेंगे क्या, कॉन्फ़िगरेशन नून पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, जिस फाइल को यहाँ पे नीचे ऑप्शन देख पा रहे हैं ये कि जी साइज छोटा बड़ा करना है, अच्छा। देख पा रहे हैं, जी सर। जी सर। ठीक है। जी अगर अप्लाई करेंगे तो इसका क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, सारी चीजें, ठीक है सर। ठीक है। जी इससे रिलेट एक क्वेश्चन था सर के, जो अभी आर्टिफिशियल रैम जो आ रहा है अभी, क्या आ रहा है? जैसे इनबिल्ट रैम है, मान लीजिए 8 GB है, 8+4 GB, 8+8 GB, तो वो कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? देखो, 4 जीबी की रैम अगर लगी हुई है आपके फोन के अंदर, तो जी। आप उसको 6 जीबी या 8 जीबी लगा सकते हो। नहीं नहीं सर, आप समझे नहीं। अभी जैसे मोबाइल मार्केट में आ रहे हैं, उनके अंदर दो रैम शो करता है, मेंशन करता है कि 8 GB तो है इसके अंदर। आर्टिफिशियल, देखो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल। रैम का मतलब ये होता है कि आपके मेमोरी, फोन मेमोरी के अंदर से कुछ पार्टीशन लेके उसको एज अ रैम यूज करवा रहा है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। अच्छा। वो इफेक्टिव नहीं है, वो वेस्ट है। अच्छा। बोलने वाली बात है कि हाँ हमने रैम बढ़ा दी, जी जी। ठीक है, ठीक है और सर। ठीक है। वही ठीक है, वो लगा तो मुझे यही था सर कि वहीं से वो बोरो करता होगा उसको। नहीं नहीं, ठीक है। अभी आपको ये क्लियर हो गया सारा, यूएफएक्स का समझ में आया, जितने डाउट्स थे वो खत्म हुए। जी हाँ, जी हाँ सर। बस वो थोड़ा सा वो मेरा एक एरर जो दे रहा है सर, आरपीएमबी वाला, वो वो थोड़ा मैं सा। देख के आपको अभी इंफॉर्म कर दूंगा क्लास पे, जी। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। आज की क्लास अब मैं ऑफ कर रहा हूँ, कल हम सेम टाइमिंग पे मिलेंगे, ठीक है। ठीक है सर।